दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं हिंदी सिनेमा की। जी हाँ, हिंदी सिनेमा में बात है पल्लवी जोशी की। पल्लवी जोशी उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने अपने अभिनय से ऑडियंस का दिल तो जीता ही, साथ ही समाज से जुड़े गंभीर मुद्दों को भी सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। द तशकंद फाइल और द कश्मीर फाइल के बाद अब द बंगाल फाइल लेकर आई हैं। ये तो आपने देखी ही होंगी। हाल ही में उन्होंने बताया कि जिसमें फिल्म की शुरुआत, उससे जुड़ी चुनौतियों और अपने निजी सफ़र के कई अहम पहलुओं पर खुलकर बात की। द बंगाल फाइल जैसे संवेदनशील फिल्म का आइडिया कब और कैसे आया, तो इस पर उन्होंने बताया कि 2012 की बात है। मैं और विवेक घर पर बैठे थे और यूं ही चर्चा हो रही थी। अक्सर लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाता। उसी पल हमने तय किया कि अगर बदलाव चाहिए तो शुरुआत हमें ही करनी होगी। यहीं से विचार आया कि लोकतंत्र के 3 बुनियादी अधिकारों पर फिल्में बनाई जानी चाहिए: सत्य का अधिकार, न्याय का अधिकार और जीवन का अधिकार। पहली फिल्म द तशकंद फाइल सत्य के अधिकार पर बनी, जिसमें शास्त्री जी की मौत का रहस्य उठाया। दूसरी द कश्मीर फाइल न्याय के अधिकार पर, जिसमें कश्मीर पंडितों की पीड़ा दिखाई। अब द बंगाल फाइल जीवन के अधिकार पर केंद्रित है। 2020 में लॉकडाउन के दौरान रिसर्च ने रफ्तार पकड़ी। 5 साल तक डेटा इकट्ठा किया, दर्जनों ड्राफ्ट्स लिखे और अंत में कहानी उस रूप में सामने आई जिस पर हमें विश्वास है। हमारी मंशा हमेशा सच्चाई सामने लाने की रही है। लोग इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं, लेकिन हमारी नीयत सिर्फ इतनी है कि जनता तक वो सच पहुँचे जिसे अक्सर छिपा दिया जाता है। सच कहूँ तो मैं उन बातों में नहीं पड़ती। तशकंद फाइल और कश्मीर फाइल ने ये साबित कर दिया कि जितनी बातें होती हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग हमारी फिल्मों को देखने आते हैं। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपने ऑडियंस के प्रति है, वही मेरी प्राथमिकता है, ना कि वो लोग जो मुझे सम्मान नहीं देते। कश्मीर की बात कर ले तो ये देखना ज़रूरी है कि उस समय सत्ता में कौन था, किसने पंडितों की मदद की और किसने नहीं की। हमने ये मुद्दा उठाया और कई लोग असहज हो गए, लेकिन जब फिल्म आई तो सच सामने था और सोशल मीडिया पर अचानक कश्मीर फाइल ट्रेंड करने लगा। मुझे तब एहसास हुआ कि हमने वही दिखाया जो लोग अंदर ही अंदर महसूस कर रहे थे। उस समय मैं सिर्फ 22-23 साल की थी, फिल्म मेकर नहीं एक्ट्रेस। लेकिन जब हकीकत सामने आई है तो हमारा मकसद यही है कि ऐसी त्रासदियाँ दोबारा ना हो। इसी सोच के साथ हमने बंगाल फाइल बनाई है। लोग क्या सोचते हैं यह उनका हक है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि सच सामने लाए और बदलाव की दिशा में चर्चा शुरू हो। मैं राजनीति में गहराई से नहीं पढ़ती, क्योंकि जितना उसमें उलझो उतना ही जटिल होता जाता है। लेकिन अगर सीधा हमला होता है तो चुप भी नहीं रहती। ट्रेलर लॉन्च और प्राइवेट इवेंट में जो हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। पहले थिएटर की परमिशन कैंसिल करवाई गई, फिर एक निजी इवेंट में बिना किसी कारण पुलिस अंदर घुस आई। वहाँ कई महिला पत्रकार मौजूद थी, उनकी सुरक्षा को कोई ध्यान नहीं रखा गया। माहौल इतना असहज हो गया कि विवेक को मुझे बाहर ले जाना पड़ा। यह विरोध नया नहीं, 2022-23 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमें अंदेशा था कि ट्रेलर लॉन्च से रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ट्रेलर ही रोक दिया जाएगा, ये नहीं सोचा था। फिल्म बनाने में वर्षों की मेहनत और भावनाएं लगती हैं और उसे इस तरह रोकना बेहद निराशाजनक है। फिर भी अब मेरा पूरा ध्यान सिर्फ फिल्म की रिलीज़ पर है, ताकि ऑडियंस अपनी आंखों से सच देख सके। द बंगाल फाइल से पहले पल्लवी तन्वी द ग्रेट फिल्म में भी अभिनय कर चुके हैं। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द बंगाल फाइल में 100 वर्ष की महिला का किरदार निभा रही हैं। ये फिल्म 5 सितंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है।